हेलो दोस्तों, फैन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील थोरी और आज हम पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण में पहला क्वेश्चन है, व्यंजनों के कितने भेद हैं। ठीक है, तो दोस्तों व्यंजनों के भेद हैं टोटल 5 भेद। अगला क्वेश्चन है, च व्यंजन का उच्चारण कौन सा है। च व्यंजन का उच्चारण है अघोष। अघोष वर्ग का है। अघोष वर्ग के कौन कौन से व्यंजन हैं, जैसे वर्ग का पहला और दूसरा और स तीनों स वर्ग का पहला और दूसरा, ये क्या है, अघोष व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग को क्या कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग को व्यंजन कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन कुछ। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं। हिंदी में दोस्तों कुल हैं 33 व्यंजन। अगला है, ध व्यंजन का उच्चारण कैसा है। ध व्यंजन का उच्चारण है सगोश। सगोश में कौन कौन से आते हैं, वर्ग के तीसरे चौथे और पांचवे, और ये र ल व और है। ठीक है दोस्तों, और सभी स्वर भी आते हैं सगोश में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्ण होते हैं दोस्तों 44। अगला क्वेश्चन है, बोलने में भाव के अनुसार स्वर के होने वाले उतार चढ़ाव आरोह अवरोह को कहते हैं। इसको कहते हैं अनुतान। क्या कहते हैं, अनुतान। अगला क्वेश्चन है, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उनको क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर, और जिन स्वरों को बोलने में ज़्यादा समय लगता है उसको बोलते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है दोस्तों। अगला है, ओ कैसा स्वर है। ओ है दीर्घ स्वर। क्या है, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कौन सा है, है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, ये ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर कौन से हैं, आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए ऐ ओ औ है, ये क्या है, दीर्घ स्वर हैं। घ व्यंजन का उच्चारण है। घ व्यंजन का उच्चारण क्या है, महाप्राण है। ठीक है, वर्ग का दूसरा चौथा और स ये क्या है, महाप्राण है। अगला है, ये कैसा व्यंजन है। ये है अंतस्थ व्यंजन। कौन सा, अंतस्थ व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, क से लेके मैं तक। उष्म व्यंजन कौन से हैं, स है, ये उष्म व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, अक्षत्र और गे। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श वर्ण कितने हैं। दोस्तों स्पर्श वर्ण टोटल होते हैं 25। कौन से, क से लेके मैं तक। क, छ, क, थ, फ, ये ध्वनियाँ हैं। ये कौन सी हैं, ये अघोष हैं। कौन सी हैं, अघोष हैं। अगला है, जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें कहते हैं संयुक्त। संयुक्त व्यंजन, अक्सर त्रय गे इनको। ठीक है दोस्तों। अगला है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें कहते हैं स्वर। किनको कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुक कर या घर्षण के साथ निकलता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम व्यंजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अक्षय कैसा व्यंजन है। अभी मैंने आपको बताया था अक्षय है संयुक्त व्यंजन। कैसा है, संयुक्त व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए बिना नहीं बोले जा सकते वे होते हैं क्या, अयोग्य है। क्या बोलते हैं उनको, अयोग्य है। जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए बिना नहीं बोले जा सकते उनको अयोग्य कहते हैं। उष्ण वर्ण कौन से होते हैं, उष्ण वर्ण कितने होते हैं, उष्ण वर्ण होते हैं 4। ठीक है दोस्तों, कितने होते हैं, 4। स है। ठीक है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक या अन्य अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है उसको क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण करते समय 2 शब्दों के बीच विराम देने को क्या कहते हैं, संगम। क्या कहते हैं, संगम। उच्चारण करते समय 2 शब्दों के बीच विराम देने को संगम कहते हैं।
वह ध्वनि या ध्वनि समूह है जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न से होता है, उसे क्या कहते हैं? अक्षर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क कैसा व्यंजन है? क है स्पर्श व्यंजन, क से लेके मैं तक। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, उसके बाद में अक्षर, उसके बाद में शब्द, उसके बाद में वाक्य। ई कैसा स्वर है? तो दोस्तों ई है दीर्घ स्वर, ये क्योंकि ये बड़ा ई है। ठीक है, वर्णों के उच्चारण में होने वाले यत्न को क्या कहते हैं? यत्न को कहते हैं प्रयत्न। आगे ट व्यंजन का उच्चारण है, ट व्यंजन का उच्चारण है अल्पप्राण। ऊ कैसा स्वर है? ऊ है ह्रस्व स्वर, क्योंकि ये छोटा ऊ है। बड़ा ऊ कैसा है? दीर्घ स्वर। स कैसा व्यंजन है? स है उष्ण, स है। ठीक है दोस्तों, अगला है च वर्ग का व्यंजन है। दोस्तों सिंपल सा क्यों, च छ ज झ आ गया ना, तो ये च वर्ग का व्यंजन हो गया। और कुल में मात्रा है, कुल में सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़े ऊ की मात्रा है। बुलाना कितने अक्षरों वाला शब्द है? बुलाना, बुलाना 3 अक्षरों वाला शब्द है। ठीक है, द का उच्चारण स्थान है, द का उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों? द का है दंते, त थ द ध, तक ये क्या है? दंते हैं, त थ द ध। ठीक है दोस्तों, आगे है ड का उच्चारण स्थान कौन सा है? ड का उच्चारण स्थान है मुर्दा, ट ठ ड ढ, ये इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? मुर्दा। और स्र कौन सा व्यंजन है? स्र है संयुक्त व्यंजन। कौन सा? संयुक्त, स और र से मिलके बना है, पहला से। और ट वर्ग का व्यंजन है ट ठ ढ ढ, ये ढ किसका है? ट वर्ग का व्यंजन है। त वर्ग का व्यंजन कौन से? त थ द, ये द त वर्ग का व्यंजन है। दांत से उच्चारित होने वाला कौन सा है? तो दांत से उच्चारित होने वाला त थ द ध, ये त है। थ द ध भी किसे? दंते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे है तालु से उच्चारित होने वाला है, तालु से उच्चारित को च छ ज झ, च वाले जो हैं वो व्यंजन सारे क्या है? तालु से हैं। इसमें क्या आ जाएगा? ज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ का उच्चारण स्थान कौन सा है? फ, प फ ब भ, ये चारों का है ओष्ठ, यानी कि होठ। ख का उच्चारण स्थान कौन सा है? ख का उच्चारण स्थान है ख, क ख ग घ, इनका सबका क्या है? कंठ। ठीक है, और कमल कितने अक्षरों वाला शब्द है? सिंपल सा है, क मैल है, 3 अक्षरों वाला है। अगला है त्र, त्र कैसा व्यंजन है त्र? तो दोस्तों त्र है कौन सा? ये, सॉरी त्र नहीं, ये। तो ये, अंग, अण, न, ये कौन से हैं? ये हैं नासिक के, नाक से बोले जाने वाले हैं, इसलिए इनको बोलते हैं नासिक के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ढ किस वर्ग का व्यंजन है? दोस्तों ढ है ट ठ ड ट वाले। ठीक है, ये रहा। ज किस वर्ग का व्यंजन है? च वर्ग का है। और उस व्यंजन है, उस व्यंजन 4 हैं, कौन कौन से? स है, तो इसमें दूसरा स है वो आ जाएगा। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? अक्षत्र के, तो इसमें त्र आ जाएगा। मुर्दा से उच्चारित होते कौन सा होता है? मुर्दा से कौन सा होता है? ट ठ ड ढ न, तो इसमें ठ है। ट ठ ड ढ, अण नहीं आएगा इसमें, अण नासिक के। और भ किस वर्ग का है? प वर्ग का है, प फ ब भ। दीन में मात्रा है, दीन में बड़ी ई की मात्रा है। कंठ से उच्चारित होता है, कंठ से कौन उच्चारित होगा? क ख ग घ, तो इसमें क्या आ जाएगा? घ। आ कितने अक्षरों वाला शब्द है? आ है कितने? 1 अक्षर का आ, बस। अगला है ग किस वर्ग का व्यंजन है? ग क वर्ग का व्यंजन है, क ख ग। च का उच्चारण स्थान कौन सा है? च का है तालु, च छ ज झ, इनका सबका तालु है। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन? तो अंतस्थ 4 व्यंजन है, ये रहा ल व, इसमें ल आ गया तो ल है, अंतस्थ व्यंजन 4 है। क वर्ग का व्यंजन है
क ख ग ग आ जाएगा। तीमारदारी कितने अक्षरों वाला शब्द है? तो दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात है, 4 अक्षरों वाला है क्यों। और अगर इसमें यूँ आ जाए कि कितने वर्ण है इसमें, तो इसमें वर्ण 5 हो गए। ठीक है, र 2 बार आ गया। ठीक है, ओष्ठ से उच्चारित होता है, होठ से कौन सा उच्चारित होता है? तो होठ ओष्ठ से तो होता है प फ ब भ, ये वाला। तो इसमें क्या जाएगा? प। दोस्तों हमारे टोटल 59 क्वेश्चन थे जो हमने बहुत ही कम समय में किए हैं। तो आपको ये कैसा लगा और आपका रिवीजन कैसा रहा, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।